नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रेणुका गुप्ता है। मैं एक गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट जो फीमेल कैंसर्स को डील करते हैं। तो फीमेल कैंसर्स में यूजुअली कॉमन जो कैंसर हमारे आते हैं वो आते हैं ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर एंड एंडोमेट्रियल कैंसर। और अब एक और कॉमन कैंसर है ओवरी का कैंसर, जो बहुत ही कॉमनली देखा जा रहा है। आज मैं एक आपको स्पेशल केस के बारे में बताना चाह रही हूँ जो मैंने अभी अभी ऑपरेट किया है। पेशेंट हमारे पास आया था सडन एब्डोमिनल एनलार्जमेंट के साथ। पेशेंट को सिम्टम्स 1 साल से थे, उसे खाने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, बट पेशेंट उसे गैस्ट्राइटिस समझ के नेग्लेक्ट कर रहा था। पेशेंट जब मेरे पास आया उसका एब्डोमेन ह्यूजली डिस्टेंडेड था, बहुत ही एनलार्ज हो चुका था। पेशेंट 1-2 जगह दिखा के आया था पर उसे सेटिस्फेक्शन नहीं था। उसके टेस्ट में ओवेर में मास आ रहा था और वह ओवेरियन मास अराउंड 40 सेंटीमीटर्स बड़ा था। यह सस्पेक्टेड कैंसर था। उसके मार्कर्स, ट्यूमर मार्कर्स बहुत ही ज्यादा रेज्ड थे। मैंने इस पेशेंट की स्टेजिंग लेप्रोटमी की और ओवरी का मास निकाला, जो मैंने इंटैक्ट निकाला। यह मास अराउंड 40 सेंटीमीटर्स बड़ा था और अराउंड 8 केजीज वजन में था। इस मास को इंटैक्ट निकालने के बाद मैंने उसकी पूरी स्टेजिंग की है और उसको कम्प्लीटली नोड डिसेक्शंस किए, ओमेंटम निकाला, बिकॉज जो ओवरी के स्टेजिंग के लिए हमें जरूरी होते हैं। पेशेंट अभी काफी सेफ है। मेरा गीता देवी नाम है। मैं यहाँ पर आई सर्कल में, मैम को दिखाएं तो मैम इलाज किए। बहुत बड़ा गांठ बना हुआ था, 2 साल पहले से दर्द उठ रहा था। मैं धन्यवाद करती हूँ रेणु डॉक्टर को, मुझे बहुत अच्छा किए। धन्यवाद करती हूँ हॉस्पिटल को, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छे हैं, सारी टीम का बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत ख्याल रखें, बहुत मैं ठीक हूँ। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स मींस गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया या खाना खाने का मन ना करना या खाना खाने के बाद ब्लोटिंग होना, ऐसे सिम्टम्स हैं तो तुरंत ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट या गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले और अपना ट्रीटमेंट कराएं। बिकॉज ये पेशेंट तो लकी था जिसका ट्यूमर ओवरी में ही था, बाहर फैला हुआ नहीं था, सिर्फ मास एनलार्ज हुआ था और साइज बड़ा था। कोई भी कैंसर अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोस होता है तो वो कम्प्लीटली क्योरेबल है, पर अगर जैसे ही हमारी स्टेज एडवांस हो जाती है हमें मल्टीपल मोडालिटीज लेनी पड़ती है और तब भी क्योर के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं और रिकरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत ही आप सलाह लें और अपना इलाज टाइम से करें। थैंक यू।